नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज पूरा दिन भर मंदी रहा, जबकि मैं बोल रहा हूं कि तेजी आएगी। तेजी आएगी, लेकिन तेजी के पहले जब भी वो टॉप में आ जाता है वहां से वो प्रेशर ला रहा है। जैसे कि ये टॉप, कल का जो टॉप है वहां से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये परसों का जो टॉप है उसका जो अपवर्ड एंगल डालता है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पहले दिन का हाई क्रॉस नहीं हो रहा है और तेजी नहीं आ पा रही है, वहां से प्रेशर आ रहा है। तो अभी प्रेशर आ रहा है, लेकिन सपोर्ट आज पहली बार उसने क्या किया कि परसों के लो का सपोर्ट तोड़ने का कोशिश किया। देखो दिखते वक्त ऐसे दिख रहा है कि ये जो लो है 41,025 का जो लो है वो टूटा है। वो टूटा है तो पब्लिक क्या सोचती है कि अरे ये लो तो तोड़ दिया, अभी क्या। अभी एक्चुअली टाइम एंगल यहाँ पे काम ऐसे करता है कि जैसे कि कल मैंने बताया था कि ये 41,025 का जो लो है वहां से जो डाउनवर्ड एंगल गया है वो जब तक टूटता नहीं है तब तक मंदी नहीं आने वाली। तो आज उसने क्या किया, प्रोमिनेंटली वहां पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया। 41,920-30 का मैंने जो लेवल बोला था कल वीडियो में, तो वो जो लेवल है उसको बहुत टाइम उसने होल्ड किया और बाद में एक थोड़ा सा सेलिंग का अटेम्प्ट करके वापिस वो एंगल के ऊपर आके बैठा। अभी मैंने जैसे कि परसों 3 दिन से यही बोल रहा हूं कि जब भी कोई एंगल, टाइम एंगल क्रॉस होता है, नीचे के साइड में अगर वो क्रॉस होता है तो वापस ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेलिंग का काम करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट तुरंत लेना चाहिए। वो एंगल के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट 70 पॉइंट का राह देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर तो तुरंत एग्जिट करके आप बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ पे आपने बाइंग पोजीशन एंटिसिपेशन में बनाई, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको एक 100-150 पॉइंट का राइज मिल जाता है। यहाँ से वापस एक राइज मिलता है, यहाँ से एक वापस राइज मिलता है, यहाँ से वापस एक राइज मिलता है, और ये मेन पॉइंट जो है ये होल्ड हो रहा है। अभी प्रोमिनेंटली आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि ये एंगल होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूँगा हाँ, क्लियर कट होल्ड हो रहा है। अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न यूज हो रहा है एंगल में, कि ऊपर की साइड में जा रहा है, नीचे वापस एंगल पे सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, वापस एंगल पे सपोर्ट ले रहा है। अब अपर एंड जो है वो वापस 41,600-700 के आसपास हो गया। अभी जैसे कि आज के हाई से आज का अगर आपने सुबह देखा होगा तो हाफ एन आवर का अगर हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डाल दिया तो उसने आज रोल प्ले नहीं किया। लेकिन जो लो बना है वहाँ से आपने डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको एक बात क्लियर कट पता चलती है कि ये एंगल को इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया 41,200 के आसपास, वहाँ से एक राइज दी, वापस एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया, ऊपर आने की कोशिश की, और जैसे ही ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एंगल पे जाके टकरा के वापस ये पॉइंट तोड़ दिया। तो ये मोमेंटम का ट्रेड यहाँ से शुरू होता है। 41,100 के बाद मोमेंटम का ट्रेड शुरू होता है। अभी ये मोमेंटम का ट्रेड शुरू हो गया तो आपका नीचे का टारगेट, जैसे कि मैंने बताया था कि ये आप नीचे का टारगेट ये पकड़ के चलिए 41,900 का जो ये वाला। तो यहाँ तक जैसे यहाँ से इसने सेलिंग की वो यहाँ तक नॉन स्टॉप आ गया। तो अभी आगे क्या, मतलब जैसे कि आधे घंटे का जो हाई लो है वहां से आपने एंगल डाला, आपको एक ट्रेड तो आराम से मिल जाता है। जैसे ये सेलिंग का ट्रेड मिल गया, ये आज एक ट्रेड हो गया, ये बाइंग का ट्रेड थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे ये 2 ट्रेड हो गए, ये एक सेलिंग का आया जो लॉस हुआ अपना, ऐसा आप पकड़ के चलिए। एक 3 ट्रेड आए जिसमें अपने को 2 ट्रेड में पैसा आ गया, अच्छा खासा आ सकता है। अभी आगे क्या, भी आगे ये है कि अभी भी मेरा ये मानना है
कि जब तक 40,900 नहीं टूटता है कन्विंसिंगली, ये डाउनवर्ड एंगल जब तक नहीं टूटता है तब तक मैं सेलिंग के लिए रेडी नहीं रहूँगा। जो सेलिंग 40,200 के आसपास लेके जा सकती है अगर डाउनवर्ड एंगल टूटा तो डाउनवर्ड एंगल करीबन 40,880, आप 40,900 ही पकड़ो, ऐसा कोई खास ये नहीं है। तो वो जब तक नहीं टूटता है तब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं एग्री रहूँगा। अभी बाइंग के लिए क्या होगा? बाइंग के लिए सिनेरियो ये है कि यहाँ पे जो ये लास्ट जो हाई बना था इंट्राडे में, उसको अगर आपने अपवर्ड एंगल डाल दिया तो ये 41,100 के ऊपर एक बाइंग का कोशिश अटेम्प्ट हो जाएगा, जो आपको 41,300, 350, 400 के आसपास ले जा सकता है। यहाँ से अगर आप ये निकलोगे तो यहाँ तक जा सकता है। तो अभी यहाँ पे जाने के बाद 41,400 में जाने के बाद वापस एक बार प्रेशर आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड एंगल जो है वहाँ पे थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस लेने का कोशिश करेगा। अभी कल सिनेरियो क्या है? अगर कल 3 सिनेरियो है कि जैसे कि अगर यही जोन में ओपन होता है और थोड़ा सा डाउनवर्ड जाके यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये ब्रेक कर दिया 40,900 और 40,850 का जोन ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से एक अच्छी खासी मंदी आ सकती है जो आपको 40,200 की तरफ ले जाएगी, 40,000 तक लेके जाएगी। लेकिन आपको वहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है, जो कि ये एक सपोर्ट है ही। इसके अलावा मैं आपको दूसरा भी सपोर्ट बताता हूँ कि जैसे कि ये जब यहाँ ये बॉटम से जब तेजी शुरू हो गई थी तब ये एक हाई बना था, ये हाई को अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको यहाँ से दिखेगा कि एक मिनट, यहाँ से दिखेगा कि ये पॉइंट, ये लाइन के यहाँ पे वो अच्छा एक्टिवेट कर रहा है, मतलब सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट आया, यहाँ पे भी सपोर्ट आया, तो अगर ये वापस अगर एक बार टूटता है तो फिर ये डाउनवर्ड मोमेंटम आने की फुल टू चांस है, और यहाँ से फिर आपको करीबन ये जोन तक लाएगा जो 40,200 है, कम से कम वहाँ तक मोमेंटम आ जाएगी। तो 40,000 से लेके 40,200 तक का एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर ये ऊपर ओपन हुआ, अगर ये 40,900 के नीचे ही ओपन हुआ, 40,900 के नीचे ओपन हुआ, तो आपके पास 900 और 850 के जोन के नीचे अगर ओपन हुआ और वहाँ से नीचे गया, तो आपके पास सिंपल है कि टाइम एंगल के नीचे खुला है, आप 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सीधा सेल कीजिए, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि वो टाइम एंगल के जब तक ऊपर नहीं आता है तब तक सेलिंग के लिए आप कोशिश करते रहो, वो आपको मोमेंटम देते रहेगा सेलिंग में। सेकेंड, अगर ये ऊपर की साइड में ओपन होता है, तो ऊपर की साइड में ओपन होता है तो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट एक 40,200 का रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट, हाँ, उसका ये मैंने शीट करके रखी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 41,200 का रेजिस्टेंस रहेगा, 41,400 का रेजिस्टेंस रहेगा, 41,580 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर 850 जो न्यू हाई है। सपोर्ट में 40,900, 780, 650 और 520। 40,900 क्रूशल सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड जर्नी विल बी द पेनफुल जर्नी। ये मैंने एक शीट करके रखी है, मैं एंड में आपको दिखा दूंगा ये वापस। तो अभी मेन चीज़ ये है कि अगर ये ऊपर ओपन होता है 41,200 के ऊपर
अगर ओपन होता है तो 41,400 तक आराम से जाएगा और 41,400 में ये टेस्ट होगा कि ये यहाँ से क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं। अगर इसने क्रॉस कर पाया तो ये हाई का जो अपर एंड है वो उसका ब्रेकआउट का जर्नी रहेगा, वो 41,580 का रहेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 41,580, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर ही तेजी आने वाली है। 41,580 जैसे कि मुझे 41,580 के ऊपर ही अच्छी तेजी आएगी, लेकिन 41,400 में जाके ये एक बार वापस अटक सकता है। तो ऊपर की साइड में अगर ओपन हुआ तो 41,000 में अगर ये अटका और बाद में कुछ आधा एक घंटे के बाद ऊपर निकला तो 41,580 तक की मूवमेंट जा सकती है। वैसे ही अगर 41,200 के यहाँ पे अटका तो 400 तक का एक मोमेंटम आएगा। 400 के यहाँ से निकला तो 580 तक की मूवमेंट है और उसके ऊपर अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड में आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।